आई वॉज प्रेगनेंट या बेबी की डेथ हो गई थी. ही ओनली सर्वाइव्ड 1.5 डे. शायद पता नहीं, कहते हैं ना खुद की नज़र लग जाती है, शायद वो हमारे साथ. उसकी शक्ल अपनी बिल्कुल मम्मा जैसी है. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. एंड आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी बिकॉज आई नो नहीं होने वाला है. आज का व्लॉग इट्स नॉट स्पेशल दैट बिकॉज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ या फिर मैं आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाने वाली हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो विच आई एम मेकिंग यू गाइज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ एंड क्यों मैं इतने दिन से एक्टिव नहीं थी या कोई भी वीडियो एंड शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी. तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि वेयर आर यू लॉस्ट, वाई आर यू नॉट कंटिन्यूइंग मेकिंग व्लॉग्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो जो मेरे नोन्स हैं, एक्वेंटेंस में हैं, उन लोगों को पता होगा और जो लोग नहीं हैं उन लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है. तो जस्ट टू मेंटेन दैट कॉन्टीन्यूटी बिकॉज मुझे पता है कि ये जिक्र मेरे आगे वाले व्लॉग्स में भी आता रहेगा. ऐसा नहीं है कि ये जिक्र कभी आएगा नहीं. सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं, काफ़ी इमोशनल होने वाला है फॉर मी. बट या सो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए लेट मी स्टार्ट कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने आई हूँ, क्या बताना चाहती हूँ. सो मैंने अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शायद बोला था कि आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होंगे, मैं ये करूँगी वो करूँगी. ऑब्वियसली माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स थी एंड मैंने सोचा भी था कि मैं एक्चुअली आई वॉज प्रेगनेंट एंड बहुत सारी प्लानिंग्स थी माइंड में कि मैं अपनी प्रेगनेंसी पे ऐसे रिवील करूँगी, अब आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर करूँगी और फिर जब मेरे को बेबी हो जाएगा तो मैं उसका बेबी का जेंडर ऐसे रिवील करूँगी. ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लानिंग्स चली थी माइंड में. बट वो कहते हैं ना गॉड की कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी जब मेरी ये सब प्लानिंग चल रही थी. सो या द सेम थिंग. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि कैसे बताऊँ. ओके सो या आई वॉज प्रेगनेंट एंड मेरे को बेबी भी हो गया था ऑन 18th जुलाई. आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था. मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी एंड एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट एंड एवरीबडी वॉज सो हैप्पी. सो मैं खुश थी कि सब खुश थे और सब कुछ कितने अच्छे से हो गया. ओह माय गॉड, आई एम शिवरिंग. सो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग ये हर चीज़ में पास्ट टेंस क्यों लगा रही है, था. सो या बेबी की डेथ हो गई थी जस्ट आफ्टर 1.5 days. He only survived 1.5 day. Everything was so perfect. Like बहुत सब मैं सोच रही थी शायद पता नहीं, कहते हैं ना खुद की नज़र लग जाती है, शायद वो हमारे साथ थी. आई डोंट नो. एवरीबडी वाज so happy because just before my marriage my father-in-law passed away एंड सो एवरीबडी वॉज सो हैप्पी कि उस छोटू बेबी के रूप में वो वापस आ गए शायद हमारे घर में. माई हस्बैंड, माई सिस्टर इन लॉज, माई मदर इन लॉ, एवरीबडी वॉज सो हैप्पी एंड ऑब्वियसली मी टू. बट पता नहीं क्या हुआ, बेबी चला गया और फिर बेबी नहीं आया. बेबी आया भी और चला भी गया. बहुत ये व्लॉग मैं पूरे 1 महीने बाद बना रही हूँ और वो इमोशंस अभी भी मेरे अंदर है. मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ मच इट हर्ट्स. लाइक जितनी भी मदर्स होंगी मेरे चैनल पे दे कैन रिलेट कि हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखना, उसके साथ इतने सारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, इतनी सारी हम बातें करते हैं उससे. एंड आई यूज़ टू डू द सेम थिंग. मैंने उसके साथ इतनी बातें करी थी. ही यूज़ टू बी द समवन, लाइक वो अभी आया भी नहीं था इस दुनिया में और उसने मेरे को एज अ सपोर्ट काम करना शुरू कर दिया था और मैं उससे इतनी सारी बातें करती थी. आई डोंट नो, पता नहीं भगवान ने क्या सोचा.
बट ठीक है, अब तो यही सोचती हूँ कि शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आई डोंट नो इसमें क्या अच्छा था, शायद आगे जाके पता चले। बट past 1 month has been very 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 difficult for me, mentally, emotionally, physically। मेरे हाथों में वो आया ही नहीं वो। थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, ब्रेकआउट करती हूँ। इट वॉज 17 जुलाई। मेरे को फीवर था और हम सिर्फ फीवर चेक कराने गए थे हॉस्पिटल में, एंड डॉक्टर सेड कि बेबी इज़ अबाउट टू कम एंड लेट्स एडमिट हर। आई वॉजंट प्रिपेयर्ड एट ऑल कि मैं डिलीवरी के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी। मेरे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं, बिकॉज मेरा 9th मंथ जस्ट 10 to 12 डेज़ ही गए थे और मुझे डेट 1 महीने बाद की दी हुई थी। सो आई वाज लाइक कि अभी कहाँ होगा, अभी टाइम नहीं है। बट दे सेड कि लेट्स डिलीवर द बेबी, इट्स टाइम। तो मुझे एडमिट कर लिया गया एंड पूरे 10 से 12 घंटे कॉन्टीन्यूस लेबर पेन के बाद फाइनली मेरे को बेबी मिल गया था, बेबी आ गया था इस वर्ल्ड में। और जब वो आया, मैंने नर्स से डायरेक्टली यही पूछा क्या हुआ है मेरे को, एंड दे सेड इट्स अ बेबी बॉय। एंड उन्होंने कहा कि अपनी मम्मा जैसा है, बिल्कुल उसकी शक्ल अपनी बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी है। एंड उन्होंने मुझे ऐसे दूर से ही दिखाया बेबी को, और ही वॉज सो क्यूट, ही वॉज सो क्यूट। बस इतना ही देखा मैंने उसे। उसके बाद उसके पापा को बुलाया और कहा उसको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो NICU में एडमिट करेंगे उसे। एंड ही गॉट एडमिटेड। मेरे को डिस्चार्ज मिल गया आफ्टर अ डे एंड मैं घर आ गई थी। एंड आई वाज लाइक कि यार हम इतना सब कुछ स्ट्रगल भी किया और विदाउट बेबी हम घर आ गए, एंड बहुत अधूरा सा लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा था 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। कि शाम, फिर उन्होंने कहा शाम को डिस्चार्ज दे देंगे। शाम को भी नहीं मिला उसे डिस्चार्ज। पूरी रात छोटू बेबी और उसके पापा दोनों, उसके पापा उसके साथ रहे पूरी रात। और फिर नेक्स्ट डे आई वाज वेटिंग कि आ जाएगा हमारा छोटू बेबी। एंड पता चला कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एंड एवरीबडी वाज सो लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे सब। एंड मेरे पापा भी यहाँ से दिल्ली से वहाँ चले गए थे। ही जस्ट केम टू मीट, ही वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस ऑब्वियसली। किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड उसके बाद मैं घर पे वेट कर रही थी कि मेरा छोटू बेबी आएगा, मेरा छोटू बेबी आएगा। और मैं फिर जैसे ही मैंने सबको आते हुए देखा, बिकॉज शायद सबको पहले ही पता चल चुका था, बट मुझे कोई बता नहीं रहा था। आई डोंट नो व्हाट, किसी ने मुझे नहीं बताया। और मैंने देखा मामी जी, मौसी जी, ये सारे सामने से चल के आ रहे हैं और उनके फेसेस वर लुकिंग सो डल। एंड आई आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड। एंड सडनली मुझे नीचे से मम्मी की ओर दी कि इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ है, मेरे को कोई क्यों नहीं बता रहा है क्या हुआ है। एंड दैट्स इट कि बस उसकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ऐसे परेशान हो रहे हैं सब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं अपने पापा से पूछूंगी, मैं पापा को फ़ोन करूँगी। और वो लोग मुझे फ़ोन भी नहीं दे रहे थे, फ़ोन छीन रहे थे मुझसे। मैंने कहा मुझे फ़ोन दो, मुझे पापा से पूछना है कि मेरा बेबी ठीक है कि नहीं है। एंड आई कॉल्ड हिम, पापा को कॉल किया। मैंने कहा पापा ठीक है ना बेबी। पापा ने कहा हाँ बेटा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। एंड कैन यू इमेजिन, जिस टाइम पापा ये बोल रहे थे उस टाइम बेबी उनके हाथ में था एंड ही पास्ड अवे, उसकी डेथ हो चुकी थी। कैन यू इमेजिन, मैं सोचती हूँ कि उस पापा के लिए उस टाइम कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा अपनी बेटी को ये बताना कि हाँ वो ठीक है, जबकि उसकी डेथ हो चुकी थी। शायद पापा वाज ऑल्सो उस टाइम पे वो हिम्मत जुटा रहे थे कि ऋतु को कैसे बताऊँगा, आई डोंट नो। एंड व्हेन द गाइज केम होल्डिंग माई बेबी डेड, एंड उन्होंने मेरे को गोद में दिया। वो इतना क्यूट था गाइस, ही वाज सो क्यूट। मुझे नहीं पता था मेरे बेबी इतने भी क्यूट हो सकते हैं, बट आई वाज वेरी क्यूट।
and that time I felt my whole world is on the verge of end. मुझे ऐसा लगा था सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ मोटिव ही नहीं बचा ज़िंदगी में. And like I cried my heart out on that time only. उसके बाद ऐसा लग रहा था शायद ट्रॉमा में चली गई हूँ. ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना किसी से बात करने का मन कर रहा था. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट 9 महीने बेबी को पेट में रखना, उसके साथ इतनी सारी बातें करना, इतने सारे मोमेंट्स शेयर करना, वो जो मोमेंट्स करता था उनको फील करना, सब कुछ बहुत स्पेशल था. और पूरे 9 महीने इतना वेट किया कि कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी. बेबी के पापा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उसकी दादी सबसे ज़्यादा, और बुआ उससे भी ज़्यादा. सब बहुत एक्साइटेड थे. बट हमें नहीं पता था कि वो ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा. किसी को भी नहीं पता था. सो या दीज ऑल थिंग्स हैपेंड. उसके बाद 1 महीना आई वॉज ऑन रेस्ट, बेड रेस्ट, बिकॉज जो नीचे वेजाइनल स्टिचेस आए थे वो भी खुल गए थे मैं जिस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ में अपना ध्यान कहाँ ही रखा जाता है. इस चीज़ ऐसे इंसिडेंट्स में अपने ऊपर ध्यान तो जाता ही नहीं ना. एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी. उसके बाद इट टुक मी 1 month टू रिकवर. एंड अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेटर हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने हूँ. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइज. बिकॉज क्योंकि मुझे पता है आई वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल माई वर्ड्स. क्योंकि जब आगे व्लॉग्स आएंगे तो मेरे मुंह से इस चीज़ का जिक्र होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा. कोई माँ अपने बच्चे को थोड़ी भूल सकती है, और मैं भी अपने बेबी को कभी नहीं भूल सकती. एंड ही विल बी ऑलवेज स्पेशल फॉर मी बिकॉज ही वॉज माई फर्स्ट बेबी. ही मुझे ऐसा लगा कि आई एक्सपीरियंस्ड प्रेगनेंसी, आई एक्सपीरियंस द लेबर पेन. बट जो एक मदरहुड होती है ना, एक मातृत्व की भावना जिसे हम कहते हैं, वो शायद अधूरी रह गई कहीं ना कहीं. कोई नहीं बोलते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. शायद इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए. आई डोंट नो व्हाट, बट ठीक है. सो बट टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैमिली. जैसे कि मैंने अपने पिछले काफ़ी व्लॉग्स में कहा है कि आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट. दे आर ऑल वेरी स्वीट एंड सपोर्टिव. दुख तो उतना ही हुआ उनको भी जितना मुझे हुआ है, बट स्टिल दे आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग टू मेक मी फील बेटर, ताकि मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाऊँ. एंड निकल भी चुकी हूँ काफ़ी हद तक, बट टाइम के साथ साथ हील हो जाएगा. बट वो चीज़ कभी भूल नहीं पाऊँगी, बिकॉज नहीं भूल सकते. And now I want to say that I'm also blessed with the best husband, because he is the one, he has been there in the time. Because we being parents, me and him, हम दोनों का जो दुख है that is equal, because it was our baby, right? And but still उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला. एंड whenever I, मतलब ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं आता. छोटू बेबी मेरे को आता रहता है. एंड एवरी टाइम ही मेक्स मी अंडरस्टैंड कि ऋतु, नो, डोंट क्राई, यू आर स्ट्रॉन्ग. सो टच वुड, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद द बेस्ट हस्बैंड. मिस्टर हस्बैंड, दिस इज फॉर यू. सो yeah, that's all for this video. And yeah, मेरे को सिर्फ आप लोगों को यही बताना था कि जो सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था यू गाइज ऑल्सो माई फैमिली. एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता था. तो शायद ये व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो गया है. सो आई प्रॉमिस आगे मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाऊंगी. और इमोशंस तो हमेशा रहेंगे ऑब्वियसली, बट आगे मैं इन सब चीज़ों को साइड रख के आई ट्राई माई बेस्ट टू मूव ऑन. अपनी बेबी को बहुत ही एक पॉजिटिविटी के साथ याद करूँगी, ऐसे रो के नहीं, है ना.
शायद वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी एक दिन की थी और वो जी के चला गया. सो या लेट मी एंड दिस वीडियो हेयर ओनली एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.